नौजवानन हिंदिस ताकत किस बलबोतस पे बनन सारनी हिंदन ख्वाबन हुंद नौ भारत। खेल मैदान ऐसिन या के नो करनुक जज्ब काबिल नौजवान मुल्क किस यजतस हुरियर दिवान। स्टार्ट अप इंडिया 2015 मज येले वजीर अजम नरेंद्र मोदियन मुल्कस ये आलव द्युत सो आवाज वच दुनिया किस कूनस कूनस ताम। सोचोस ये जि मुल्क के नौजवानन हिंस कुवत गछि इस्तेमाल इनोवेशन तो एंटरप्रेन्योरशिप बाबत। अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। आप हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है। जनवरी 2010 मज कर स्टार्ट अप इंडिया पन्ने सफर शुरुआत। वन यह मुहिम तथ मकामस पे मुल्क के 153 जिलों पे 57,000 खुद ज्यादा स्टार्टअप अत सत वाबस्त गमे। गोडनिकन 10,000 स्टार्टअपन रलावनस लग 808 दो, मगर आखिरी 10,000 जोड़नस लग सिर्फ 160 दो। एक सोल्यूशन बेस्ड सोसाइटी बना दी गई है और इन स्टार्टअप्स की वजह से एक नया जोश उत्पन्न हो गया है देश में, जो सारी दुनिया में आजकल लोग उसको देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें अपना पैसा डाल रहे हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोरे गो मुमकिन मोदी सरकार की पॉलिसी सोच तो स्कीमों की आत्मज इनक्यूबेशन मेंटरिंग पे सीड फंडिंग ति शामिल। शुरुआत गई 10,000 करोड़ फंड से। अत आई जोड़ने रियायत तो हौसला अफजाई थी। स्टार्टअप इनाम रियासतन हिंस रैंकिंग ग्लोबल वीसी सिमत। शुरुआती दौर किन स्टार्टअपन हिंद खतर समृद्ध योजना अमी सिलसिलुक अख हिस्से। फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 मुताबिक भारत अमेरिका ते चीन पत दुनियुक 3 बोड स्टार्टअप इकोसिस्टम बन्योमुत। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में यह कहा था कि मैं एक देश चाहता हूं जहां पे लोग नौकरियां नहीं ढूंढे, नौकरियां क्रिएट करें, और उस पे उन्होंने स्टार्टअप का एक पूरा विजन बनाया। पर केवल विजन नहीं बनाया, उन्होंने हाथ पकड़कर उस विजन तक आपको लेके गए। एक इकोसिस्टम बनाया, एक पॉलिसी बनाई, चाहे देश के स्टेट्स में हो चाहे सेंटर लेवल में हो, और इस पूरे माहौल को बनाने के लिए उसी का जो रिजल्ट आया है वो जो आपके स्टार्टअप्स हैं। आज आप दुनिया में नंबर 3 है यूनिकॉर्न्स में, नंबर 2 है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में, और नंबर 1 है न्यू स्टार्टअप्स एडिंग एवरी डे। रोज कितने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, 3 के करीब। आप नंबर 1 है पूरी दुनिया में। स्टार्टअपन पे जोर दुन वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कोर गुजरातस मज पन्ने हुकूमत दौरान शुरू। वजीर अजम सुंद मानुन जि मुल्कुक नौजवान गोस न कंसे ब्रोह कनि नौकरी बापत कल द्राव, कारोबार बनिन तो बाकियन दीन रोजगार। पीएम सिंध सोचुक असर छु जि गुजरातस मज गोडनुक स्टार्टअप नवाचार विश्वविद्यालय छु नौजवानन कामयाब कारोबार बनने की गुण हिचनावान। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन की बात कर लें, योगा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की बात कर लें, गुजरात के अलावा भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में आपको ऐसा विचारधारा, ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, जो कि एकमात्र विश्वविद्यालय है स्टार्टअप के क्षेत्र में, ये भी मोदी जी के विचारधारा के ऊपर ही आधारित है। गुजरात मज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सन 1963 पे काम करान। अमे इदार के डायरेक्टर डॉक्टर
सुनील शुक्ला सुंद मानन ज कारबार करनिच सोदबोद गुजरातन हमेशा असमज बहसत वजीर आला गुजरात दुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदियन अत मजीद फरोग अमुक फायदे आज ते गुजरात मिलान। ये जो शुरुआत माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते की थी वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य ने उद्यमिता को काफी आगे बढ़ाया है। एक स्टार्टअप समिट यहाँ पर होता है। आप वाइब्रेंट समिट तो सभी जानते हैं, लेकिन स्टार्टअप समिट यहाँ पे किया जाता है और पिछले दो वर्षों से सतत गुजरात राज्य जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग है देश में, उसमें नंबर 1 बना हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रथ मोर्चस पे मुल्क के नौजवानन सहित डटित रोजान। परीक्षा पर चर्चा तो एग्जाम वैरियर हिश किताब यम कदम यी बावत करान। परीक्षा पर चर्चा अमुक गोडनुक एडिशन गो दिल्ली हिंदिस ताल कटोरा स्टेडियमस मज मुनक्कद। पीएम मोदियन कर 10वीं तो 12वीं जमात हुंद इम्तिहान दिन वालन सहित कथ बात ताकि तिम दिन परेशानी निश आजाद इम्तिहान। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूं। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है? अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। दोयमिस एडिशनस मज जुड़े उस्ताद तो सरपरस्त ती। त्रेयमिस मज आई जिस्मनी तौर खास तालिब इल्म ती जोड़ने। तो चूरिम गो कोविड वबा किन सोरी प्रोग्राम ऑनलाइन यत मज मुल्क तो मुल्क नबर 13 लाख तालिब इल्म शामिल गई। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे? देखिए, आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है। इम्तिहान ऐसिन या खेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मानियस मज मुल्क चे नौजवान कुवत हीरो। तिमो प्रत मुल्क इज्जत तो वकार खेल मैदानस मज बेहतर कोशिश तो बेहतर मुजहर से जुड़मुत। तिम दो गई ये वन्नो सिवान, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बासिफत नौजवान हिंद खतर मोइन गिंदुन ते अख कैरियर मुतबदिल बनोमुत। अमुक नतीज वुच असे हाली टोक्यो ओलंपिकस मज भारतीय खिलाड़ियों हिंज कारकर्दगी सहित। यह गई आज ताम ओलंपिकस मज मुल्क के खिलाड़ियों हिंज बेहतरीन कारकर्दगी साबित। भारतन कर कुल 7 मेडल हासिल, 1 सोन सुंद, 2 चांद हिंद तो 4 लोई हिंद। मेडल जिन पत युस रब्त पीएमन मेडल जिनन वालन सित कोर सह बनो सारन हिंद खतर यादगार। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस 2 दिन का है, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। मेडल जिनन वालिन तो शिरकत करने वालिन सहित वतन वापसी पिट कर पीएमन तिमन दावत बेबई की सान कर तिमन सित कत मजाक के अंदाजस मज। वजीर आजम ती खिलाड़ियों हुंद बाहमी एहतराम इज्जत, आइसक्रीम तो चूरमे की दावत। एम कर सारन हिंद दिल खुश।
भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। ये पैरालंपिक्स नतीजे ब्रोकन आए, मुल्क आओ जंत वलसनस, भारत के खिलाड़ियों जीन 19 मेडल, इन आज तम गोमत अत मज 5 स्वर्ण सिंध, 8 रौप सिंध तो 6 लोई हिंद शामिल। हम वतनन यो खुशी गई तथ उस ओंठे, दिल खोलित कर वज़ीर आज़मन खिलाड़ियों हिंस हौसला अफजाई। ये बात सही है कि आप लोगों को एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीजों को हैंडल करना होता है। जो अभी 2020 का हमारा ये ओलंपिक्स हुआ है, इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा, और मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं है आपके पास मेरे पास कहने के लिए, आई एम स्पीचलेस। सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो पलक का स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर, उन सबका स्टोरी को देख लें। और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, यू आर सिटिंग विद अस, फ्रैंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए। तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर, एवरीबडी इज अवेयर उसको स्टोरी को। आपको पता नहीं है, उल्टा है, जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। बैन अवी सतहस पे अलग अलग मुकाबलन, खासकर ओलंपिकस मज भारत परचम लहर बे ज्यादा बुलंदी पे अत हदफस पे थो प्रधानमंत्री कुर्सी संभल थी 2014 मजी बड़ तेज नजर। टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम टॉप्स अमुक नतीज। अत तहत आई काबिल खिलाड़ियन माली मदद पे बेहतर खुद बेहतर खेल सहूलत, साजो सामान तो कोचिंग फराहम करने। 2020 मज आई जूनियर टॉप स्कीम 10 वरी पे 12 वरी तम वसीदन खिलाड़ियन खतर लॉन्च कर। अमुक हदफ 2028 ओलंपिक्स खतर फातह ब्रोह कुन अन। फिलहाल मुल्क केन मर्द तो जनान टीमन हिंद 62 खिलाड़ी टॉप्स किस कोर ग्रुपस मज शामिल। जो हमारे 54 एथलीट गए थे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। 2 वर्षों तक लगातार ट्रेनिंग देते रहे। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार ने केवल इतना सोचा कि कोविड-19 के समय भी आपको कोई मुश्किल ना आए, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो, आपने भी उन मुश्किलों को, चुनौतियों को पार करने का काम किया। मगर खेल किस मैदानस मज यिस करामत वाजिन कारकर्दगी हिंज बुनियाद प्रधानमंत्रियन गुजरातस मज शुरू करमच। 2010 मज बैसत वजीर आला गुजरात वजीर आजम नरेंद्र मोदियन कर रियासतस मज महाकुंभ खेल मेल शुरुआत, यत मज काबिल स्कूली सतह केन खिलाड़ियन पनुन जलव हावनुक मौका मिल। खेलकूद महाकुंभ द्वारा इस प्रश्न जवाब आपको दे, रमत रमेशु रमत मिलो आपको। खेल महाकुंभ सत कित पट बढ़ो गुजरात के नौजवानन मज मैदानस मज वसनुक जोश। अमिच मिसाल कृष्णा, यह जोडो खिलाड़ी, यह प्रत दोह 8 घंटे जोडो प्रैक्टिस करान। रियासती सतहस पे अमिस 3 स्वर्ण सिंध मेडल हिस्सा आमत, मगर अम सुंद ख्वाब ओलंपिक्स मज मुल्क सोनची चमक सहित प्रजलाव। मैं 2016 से खेल महाकुंभ में जूडो खेल रही हूँ, और मेरे जूडो में अभी तक के 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। मैं रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जूडो में हर रोज 8 घंटे प्रैक्टिस कर मेरा गोल ये है कि मैं भारत के लिए ओलंपिक में खेलूँ और फ्यूचर में भारत को मैं गोल्ड मेडल दिलाऊँ, ये मेरा गोल है। रिप्शा जानी तिछे खेल महाकुंभस मज मेडलन हिंस फुल लजम, मगर अहद ख्वाब तु ओलंपिक्सस मज मुल्कुक नाव
प्रजलावनुक। खेल महाकुंभ की वजह से मुझे काफी बढ़ावा मिला है और मुझे काफी मोटिवेशन भी मिला है। मैंने 2013 से लेके 2019 तक हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेरे 32 गोल्ड्स है, 31 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज है। इन ऑल 100 मेडल्स है मेरे और मैंने नेशनल लेवल में भी 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। खेल महाकुंभन दित वारियन सलाहियतन खेल किस मैदानस मज पन कारकर्दगी हावनुक मौका। तमे वक्त गुजरातिक वजीर आला नरेंद्र मोदियन 2013 मज खेल पॉलिसी मुतरफ करनिच कथ करमच। 2017 मज आई यह पॉलिसी जमीन पे लागू कर। अत स्कीम तहत गुजरातस मज खेलन हिंद बापत बुनियादी ढांचस मजबूती दिन। यमन कोशन मज आई 2012 मज गुजरात गांधीनगर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम कर। 2012 के अंदर उन्होंने एक स्वप्न देखा कि गुजरात के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से गुजरात के 33 जिले 252 तालुकाओं के बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कोचिंग में अपना हिस्सा ले और अपने आप को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए आगे आए। खेलन फरोग दिन बापत गुजरातस मज तुलन आमदन कदमन हिंद साय मरकजी सरकार किन पॉलिसी इकदामन मज नजर गछान। मुल्कस मज खेलन हिंदिस कल्चरस फरोग दिन बापत कर मरकजी सरकारन खेलो इंडिया शुरुआत। 2018 मज गो इंडियास मज खेलो इंडिया यूथ खेलन हुंद आगाज। 2020 मज गो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय ते विंटर गेम्स ते शुरू। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू हैं। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। गुलमर्ग मज शीन चे सफेद चादर वलित गसन वालन जबरदस्त मुकाबलन तो खिलाड़ियों हिंद जेनिक जज्बन अन कश्मीर वादी हिंज अलग अख मिसाल शान ब्रोकुल। खेलो इंडिया इवेंट्स यहाँ गुलमर्ग में हो रहा है सर। गुलमर्ग में मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और खेलो इंडिया की तरफ होटल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है सर। ऐसा नहीं है कि बस फॉरेन लाइक ये कंट्रीज में विंटर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, यहाँ पे भी एंड बहुत सारे अच्छे एथलीट्स अभी भी हमारे पास है जो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं एंड छोटे छोटे बच्चों को जो न्यू एथलीट्स है उनको कोच कर रहे हैं। तो मेरा सबसे ये अपील है कि आप आइए, स्नो का भी मजा लीजिए एंड इस स्पोर्ट्स का भी मजा लीजिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या जो अभी भी स्पोर्ट्स में नहीं आए हैं उनके लिए भी। इंडिया के अंदर विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम सारे यहाँ पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम अपनी जेडके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे सारे जाए, इतनी सारी स्टेट्स आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अत सत आये पूरे मुल्कस वर 29 अगस्त 2019 कौमी खेल दोह किस मौकस पे कोर वजीर अजम नरेंद्र मोदियन हमवतनन सेहतमंद चुस्त दुरुस्त थवन खतर बेमारियों निश आजाद थवन खतर फिट इंडिया मुहिम शुरू। अत तहत पूरे मुल्क कन स्कूलन मज फिट इंडिया ग्रेडिंग तो रैंकिंग तक गसान। वन मुल्कस मज बच्चे ऐसिन या बुजुर्ग, जनि ऐसिन या मर्द, सारी फिट थवनच मुहिम चलाने। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। हाल 29 अगस्त 2021 खेल मंत्री
श्री अनुराग ठाकुरन कर फिट इंडिया मोबाइल ऐप ति जारी युस अथ मुहिम मुल्क केन करोड़ बदन लोकन हिंज जिंदगी हुंद हिस्से बनावनुक अक बेहतरीन जरिए छु। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज इजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है, फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है, एंड कैन बी डन एनीवेयर। आप कहीं पर भी अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है। चाहे तिम स्टार्टअप स्तन, इम्तिहान स्तन या गिंदन मैदान नौजवान हिंद कुवतुक प्रत कह डायमेंशन तो अच प्रधानमंत्री कुनै माल बनावत ये मालिपन छु मजबूत हांकल यस भारतस तरक्की तो पापरजी सत जोड़ान न अत कह वबा तो न कह ब्याक चैलेंज फुट रवित।